नमस्कार। भारत के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट यूजी को पूरी तरह से समझने के लिए क्या सब तैयार हैं? तो चलिए आज हम इस परीक्षा के हर एक पहलू को गहराई से जानेंगे। ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं है, ये भारत के लाखों स्टूडेंट्स के दिल की आवाज है। और नीट वो पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है जो इस सपने को हकीकत में बदल सकती है। हमने इस पूरी जर्नी को 6 आसान हिस्सों में बांट दिया है ताकि हर जरूरी बात साफ साफ समझ आ सके। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये नीट यूजी आखिर है क्या? देखिए, इसका पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और ये भारत में एमबीबीएस, बीडीएस या दूसरे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए इकलौता नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। अब देखिए, किसी भी मुकाबले में उतरने से पहले उसके नियम जानना तो सबसे जरूरी होता है ना? तो चलिए अब नीट की टाइमलाइन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। यही सफलता की पहली सीढ़ी है। ये टाइमलाइन एक तरह से तैयारी का सालाना कैलेंडर है। फरवरी या मार्च में जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। फिर फॉर्म भरने के लिए करीब 1 महीने का टाइम मिलता है। मई के पहले रविवार को वो बड़ा दिन आता है, यानी एग्जाम डे। और फिर जून में आता है रिजल्ट, जो आगे का रास्ता तय करता है। उम्र को लेकर जो कंफ्यूजन रहता है उसे भी क्लियर कर लेते हैं। जिस साल एडमिशन लेना है उस साल 31 दिसंबर तक उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। और अच्छी खबर ये है कि अब कोई अपर एज लिमिट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिससे कई लोगों को दूसरा मौका मिलता है। अब बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। अगर कोई जनरल कैटेगरी से है तो 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कुल मिलाकर कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। SC, ST या OBC कैंडिडेट्स के लिए ये 40% है और जनरल PWD कैंडिडेट्स के लिए 45%। तो अब जब नियम पता चल गए हैं तो चलिए एप्लीकेशन प्रोसेस को समझते हैं, जो पूरी तरह से ऑनलाइन है। ये पहली बार में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। पूरी प्रक्रिया बस इन 4 मेन स्टेप्स में होती है। सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है। फिर अपनी पर्सनल जानकारी और एग्ज़ाम सेंटर की चॉइस के साथ फॉर्म भरा जाता है। इसके बाद सारी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं और आखिर में फ़ीस पेमेंट के साथ प्रोसेस पूरा होता है। यहाँ पर छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बताए गए स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से पहले से तैयार होने चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी एप्लीकेशन में दिक्कत पैदा कर सकती है या उसे रिजेक्ट भी करवा सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं असलियत की। ये समझने के लिए कि नीट इतना बड़ा चैलेंज क्यों है, हमें बस कुछ आंकड़ों पर नज़र डालनी होगी। और ये आंकड़े काफ़ी कुछ कह जाते हैं। हर साल लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स इस एक एग्जाम में बैठते हैं। सोचकर देखिए, 22 लाख उम्मीदें, 22 लाख सपने, सब एक ही दिन एक ही परीक्षा पर टिके होते हैं। और उन 22 लाख स्टूडेंट्स के लिए पूरे भारत के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों को मिलाकर MBBS की सीटें कितनी हैं? सिर्फ 1 लाख से कुछ ज़्यादा। मतलब डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है। इसका मतलब ये हुआ कि औसतन हर 22 में से सिर्फ एक स्टूडेंट को MBBS की सीट मिल पाती है। लेकिन अगर सपना सरकारी कॉलेज का है तो मुकाबला और भी तगड़ा हो जाता है। वहां तो हर 50 में से किसी एक को ही सीट मिलती है। यहीं पर एक एक नंबर की कीमत समझ आती है। इस जबरदस्त कंपटीशन को समझने के बाद अब एग्जाम के पैटर्न को समझना और भी जरूरी हो जाता है। एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ये जानना होगा कि सवाल कहाँ से और कैसे पूछे जाएंगे। अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाते समय इस वेटेज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बायोलॉजी अकेले ही कुल स्कोर का 50% हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, ये आधा खेल है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों 25-25% के हैं, तो पढ़ाई का प्लान भी इसी हिसाब से बनना चाहिए। एग्जाम में कुल 180 सवाल होते हैं जो 720 नंबर के होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से 45-45 सवाल आते हैं, यानी 180-180 नंबर के। वहीं बायोलॉजी से सीधे 90 सवाल पूछे जाते हैं जो अकेले 360 नंबर के होते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी वार्निंग है। NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन समय समय पर सिलेबस में बदलाव करता है। इसका मतलब है कि पुरानी किताबें या गाइड शायद पूरी तरह सही न हो। इसलिए तैयारी शुरू करने से पहले हमेशा ऑफिशियल NTA बुलेटिन देखकर सबसे लेटेस्ट सिलेबस को ही फॉलो करें। इस स्टेप को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता।
तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इस परीक्षा को क्रैक करने की सही रणनीति क्या हो सकती है? अपनी मेहनत को एक बेहतरीन परफॉर्मेंस में कैसे बदला जाए? नीट में एक नियम है जो पूरे खेल को बदल सकता है, और वो है नेगेटिव मार्किंग। हर सही जवाब के लिए 4 नंबर मिलते हैं, लेकिन हर गलत जवाब पर आपका 1 नंबर कट जाता है। इसका सीधा मतलब है कि अंदाजा लगाना एक बहुत बड़ा रिस्क है। सफलता इन 4 पिलर्स पर टिकी है। पहला, एनसीईआरटी की किताबें। ये आपके बाइबल हैं क्योंकि ज्यादातर सवाल सीधे यहीं से आते हैं। दूसरा, पिछले सालों के पेपर्स। ये एग्जाम का पैटर्न और सवालों का लेवल समझने में मदद करते हैं। तीसरा, स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी पर फोकस करें क्योंकि एक गलत जवाब भारी पड़ सकता है। और आखिर में, कंसिस्टेंसी। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। आखिर में बात बस इतनी सी है कि हर सवाल की अपनी कीमत है। एक गलत अंदाजा सपनों के कॉलेज और किसी दूसरे कॉलेज के बीच का फासला तय कर सकता है। तो जब तैयारी पूरी हो जाए तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, ध्यान सिर्फ पेपर खत्म करने पर होगा या हर जवाब को सही करने पर?